जिनाह वो अमाल है जो हस्बैंड वाइफ निकाह के बाद करते हैं, उसे बगैर निकाह के करना जिनाह कहलाता है। मतलब कि कोई इंसान बगैर निकाह के किसी दूसरे इंसान के साथ अपने सरमागाह का इस्तेमाल करे, उसे जिनाह कहते हैं। दूसरे अल्फाजों में जिनाह को गैर शरीयती जिस्मानी रिश्ता या हमबिस्तरी भी कहा जाता है। जिनाह के किस्में भी हैं और इनमें कम दर्जे से लेकर सबसे बड़े दर्जे तक जिनाह शामिल है और जिस्म के हर हिस्से का जिनाह होता है। जिस्म के हिस्सों का जिनाह मुस्तहाजानी मस्तूरबातें करना, हाथों का जिनाह, नामहरम को देखना, पोर्नोग्राफी, नजरों से इशारे करना, आँखों का जिनाह, नामहरम से बात करना, ज़बान की जिनाह। बाकी हिस्सों के अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह जिस्म के हर हिस्से का जिनाह होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीलन। जिनाह के करीब भी ना भटकना, बेशक वो बड़ी बेहाई और बहुत ही बुरी राह है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में ये नहीं कहा कि जिनाह ना करो, बल्कि इसके करीब भटकने से भी मना किया है। मतलब कि हर वो काम जो जिनाह की तरफ ले जाए, उससे बचना भी जरूरी है। याद रहे, आजकल की मुस्लिमा कपड़े पहने तो इस आयत को याद रखें, क्योंकि आप भले ही जिनाह ना करो, लेकिन आपको देखकर किसी के दिल में जिनाह की ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है। वो आपसे जिनाह ना करे, लेकिन किसी और से अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा और रीज़न आप बन जाओगे और उसके गुनाह का हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। और यही बात लड़कों के लिए भी है। अपनी निगाहों को नीचे रखो, ऐसे रखो कि तुम्हें देखकर लोगों को दीन का ख्याल आए, ना कि जिनाह का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जिनाह करे तब तक वो ईमान वाला नहीं रहता जब तक वो जिनाह कर रहा है। मतलब कि तब तक उसके दिल से ईमान को निकाल लिया जाता है। सोचने वाली बात है, अगर उस वक्त मौत आ गई तो सीधा जहन्नम, क्योंकि बगैर ईमान के मरने वाला जहन्नम में दाखिल होता है। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, सूरा अन-नूर, जानिया औरत गैर शादीशुदा और जानी मर्द गैर शादीशुदा दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में, मतलब कि तरस खाकर सजा देने से मत रुको। तुमको दामन गैर ना हो अगर तुम अल्लाह ताला और रोजे आखिरात पर ईमान रखते हो और उनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे, ताकि लोग सीख ले सजा से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शादीशुदा इंसान किसी दूसरी शादीशुदा इंसान के साथ जिनाह करे तो उसकी सजा है 100 कोड़े, फिर पत्थर मारकर जान से मार दिया जाए। और अगर गैर शादीशुदा इंसान किसी गैर शादीशुदा इंसान के साथ जिनाह करे तो उनकी सजा 100 कोड़े और 1 साल के लिए शहर निकाला। जिनाह की इतनी सख्त सजा क्यों? एक लड़का आया और जोश में उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा,
مجھے جینا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور اس لڑکے کو کہا پاس آؤ اور بیٹھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہی چیز اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہی لوگ اپنی ماؤں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہی لوگ اپنی بہنوں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرات کی دعا کی۔ اب مجھے اس سوال کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ زنا کی اتنی سخت سزا کیوں ہے۔ جب ہم یہی چیز اپنی بہن بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کے لیے کس طرح سوچیں؟ زنا ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، ہماری نسلوں کو خراب کر دیتا ہے، ہمیں شرک اور کفر تک لے جاتا ہے۔ بڑے ہی بد نصیب شخص ہوگا جو تھوڑے سے مزے کے لیے ہمیشہ کا جہنم لکھے۔